नमस्कार दोस्तों, मैं यानी दीपिका एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अपने बचपन की यादों से कुछ दिलचस्प किस्से लेकर। ये किस्से मैं यहाँ इसलिए भी आपसे बांटती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग पहाड़ नहीं जा सकते या जिन्होंने पहाड़ नहीं देखे हैं, जो कभी पहाड़ी लोगों से नहीं मिले हैं, उनके लिए मेरी यादों की पिटारी से थोड़ा थोड़ा सा पहाड़ मैं यहाँ ला सकूँ। तो आज का जो किस्सा है ये एक हमारी बचपन में बहुत प्यारी सी एक लेडी हुआ करती थी, बूढ़ी लेडी, जिन्हें हम रिश्ते में वैसे तो हमारी बूढ़ी दादी रही होंगी, मतलब मेरे पापा की भी शायद दादी लगती होंगी, और गढ़वाली भाषा में उनको बूबू कहते थे। तो उनसे जुड़ी हुई याद है, तो आइए सुनते हैं। गांव से स्कूल बस 1 किलोमीटर दूर था। इस दूरी का 80% हिस्सा खड़ी चढ़ाई वाला था, वो जिसे आप शहरी लोग कहते हैं ना, ट्रैकिंग वाला रूट। सेम ऐसे ही, बस फ़र्क इतना है कि हमारे लिए वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा था। हम उन उतराइयों पे चढ़ाइयों पे खूब दौड़ते थे और नॉर्मल था हमारे लिए, कोई ट्रैकिंग जैसा कुछ भी नहीं था। तो इसी रास्ते के बीच चढ़ाई के पास एक घर था, चिमरा बूबू का घर। चिमरा बूबू लगभग 80 या 85 साल की उम्र की बूढ़ी औरत थी। उनका असली नाम हमारे गांव में शायद ही किसी को पता रहा हो। चिमरा का मतलब होता है बहुत तेज तर्रार, और बूबू मतलब बूढ़ी दादी या नानी। उनका ये उपनाम उनको जवानी के दिनों में जो उनका बहुत तेज स्वभाव था, जो नेचर था उनका, उसकी वजह से पड़ा था। किसी ने गलती से उनके खेत से एक मुट्ठी घास काट ली या किसी के मवेशी उनके खेत की तरफ देख भी लें तो फिर उसकी शामत तय समझो। उनसे पंगा लेने में गांव की औरतें तो दूर, मर्द भी 10 बार सोचते थे। समय बीता, एज के साथ चिमरा बूबू अब बूढ़ी हो चुकी थी, अशक्त थी, वो एनर्जी और वो जलवा नहीं रह गया था, और सारा दिन अब आंगन के पेड़ तले चारपाई पे पड़ी रहती थी। हाँ, जुबान उनकी अभी भी वही छुरी जैसी थी, और बच्चे तो अभी भी उनसे डरा करते थे। बूबू के घर के पास उनका अमरूद का पेड़ था, खूब बड़ा पेड़ जिस पर सारे साल अमरूद लगते। वो सदाबहार पेड़ होते हैं ना, जिन पे एक के बाद एक पौध आती रहती है, उसी तरह का था। इस अमरूद की एक खास बात थी कि इसे तोते तक नहीं खाते थे, क्योंकि ये इतना सख्त हुआ करता था कि हम लोग इसे पत्थरों से कूटते और तब ये टूटता। ऐसे फौलादी अमरूदों के लिए हम स्कूली बच्चों और चिमरा बूबू की जंग चलती, क्योंकि चिमरा बूबू का घर हमारे स्कूल के रास्ते में था। हमारा रोज सुबह और शाम का आना जाना था, इसके अलावा भी हम 10 चक्कर काट लेते थे। तो स्कूल के बाद जब बूबू के घर से थोड़ा पहले हम जमा होते और फिर दबे पांव उनके आंगन में घुसते। मुझे पेड़ पर चढ़ते डर लगता था, इसलिए मेरा काम बूबू पर नज़र रखना था। बूबू ज़्यादातर समय अपनी आंखें बंद रखती। अब हम ये चेक करते थे, खासकर मैं, कि बूबू सो रही हैं या नहीं। तो मैं उनके पास जाकर उनकी आंखों के पास अपना हाथ हिलाती, या कोई चीज़, जैसे मेरे हाथ में अगर कोई डंडा है, गांव में ज़्यादातर मौसमों में बच्चे हाथ में छड़ी लेकर चलते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू वगैरह मिल ही जाते हैं अक्सर, तो अक्सर हमारे हाथों में डंडा होता है। तो मैं जब ये चेक कर लेती थी कि वो सो रही हैं, और ये इशारा जब मैं अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाती, तब उनमें से कोई एक पेड़ पर चढ़ता और अमरूद तोड़कर नीचे फेंकता। कितनी भी सावधानी से हमें काम करते, जाने कैसे हर बार बूबू बीच में जाग जाती और खाट के किनारे रखी अपनी लाठी उठाकर हमें मारने का नाटक करती। हम अच्छे से जानते थे कि वो हम तक नहीं आ सकती, फिर भी ये बूबू का खौफ था कि हम भाग खड़े होते। अगले दिन सुबह स्कूल जाते हुए बूबू हमारा इंतज़ार करती हुई मिलती, और फिर दुनिया भर की गालियों से हमारा और हमारी माताओं का पूजन करती। हमें उन गालियों की इतनी आदत पड़ गई थी कि घर से 5 मिनट पहले निकलते और बूबू के घर के पास रुक जाते, गालियां सुनकर मन को तृप्त करते और फिर स्कूल जाते। बूबू बकायदा अपनी बहू से पानी का लोटा भरवा कर रखती, ताकि बीच गालियों के अगर गला सूखे तो गालियों में डिस्टरबेंस ना आए। हमारे लिए वो फौलादी अमरूद मस्ती का सामान थे। हमें उन्हें चुराने में इसलिए भी मज़ा आता था क्योंकि हम उन्हें दुर्जेय चिमरा बूबू से चुराते थे, जिन चिमरा बूबू से एक ज़माने में पूरे गांव और आसपास के लोग डरते थे।
उनसे चुराने में हमें मज़ा आता था। बुबू के लिए हम स्कूली बच्चे समय काटने और अपने शक्ति प्रदर्शन का ज़रिया थे, वरना उन्हें भी पता रहा ही होगा कि उनके पत्थर जैसे अमरूद हम ना चुराएं तो पेड़ पर ही सड़ जाएं। एक सुबह बड़ी मनहूस सी खबर आई कि चिमरा बुबू नहीं रही। बीमार तो काफ़ी दिनों से थी। उस दिन हम स्कूल नहीं गए क्योंकि गांव में मान्यता है कि जहां मौत हो छोटे बच्चों को उस घर के आसपास उस दिन नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उन पे उस आत्मा का साया पड़ने का डर होता है। इस तरह के बहुत सारे अंधविश्वास हर जगह चलते हैं, गांव में भी थे। तो अगले दिन जब हम गए तो सब चुप थे, चुपचाप सन्नाटे में चले जा रहे थे। बुबू के घर के पास कोई नहीं रुका, जबकि हमारा अघोषित नियम था कि स्कूल जाते हुए वहाँ पे रुकना ही रुकना है। अब गालियों के फूल नहीं बरसने थे। ये एक बहुत उदास कर देने वाली बात थी। उस दिन के बाद से हमने उन अमरूदों की तरफ देखा भी नहीं। चिमरा बुबू की जो बहू थी उनका नाम मूसी था, तो हम उन्हें मूसी बुबू कहते थे, और वो बहुत ही अच्छी लेडी थी, बहुत ही प्यार करने वाली, बहुत सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ख्याल करने वाली, बच्चों को बुला बुला कर चीज़ें देने वाली, एकदम अपनी सास के उलट। तो मूसी बुबू ने बहुत मनुहार की कि बच्चों अमरूद खा लो, लेकिन हमने एक स्वर में कहा, आपके अमरूद खाकर कौन अपने दांत तोड़ेगा। सुना है कि वो अमरूद का पेड़ काट दिया गया है। तो ये थी एक याद, और ऐसी कितनी यादें मेरे पास हैं। इन यादों को सुनने के लिए, पहाड़ों से और जुड़ने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।